इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग पेंडिंग के बारे में, जिनको भी अभी तक प्रोसेसिंग नहीं हुई है, कितना टाइम वगैरह लगता है प्रोसेसिंग करने के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, प्लस किन किन रिटर्न्स के अंदर यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता है, किन रिटर्न्स के अंदर कम टाइम लगता है, प्लस इनकम टैक्स जो सीपीसी डिपार्टमेंट है बैंगलोर का, वो यहाँ पे कौन से जो है वेरियस फैक्टर के बेसिस के ऊपर आपकी आईटीआर को यहाँ पे प्रोसेस करता है। तो गाइस ये सारी आपको जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को गाइस शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक टैक्स एक्सपर्ट के माध्यम से अपनी कंसल्टेंसी, अपनी क्वेरीज को यहां पे रिजॉल्व करना चाहते हैं एक अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, तो उसकी लिंक भी मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस बात करते हैं कि हमारा जो इंडिया का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपकी आईटीआर को प्रोसेस कैसे करता है। तो देखिए, जब भी आप अपनी आईटीआर को यहां पे फिलअप कर देते हैं, वो बेसिकली यहां पे बैंगलोर के अंदर यहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग जो है यहां पे यूनिट होता है, जो आपकी आईटीआर को बैचेस के अंदर यहां पे प्रोसेस करता है। बैचेस का गाइस सिंपली ये मतलब होता है कि मान लीजिए एक बैच के अंदर सीधी 50 लाख आईटीआर उन्होंने प्रोसेसिंग के लिए डाल दी, तो इसलिए आप लोगों को यहां पे जनरली ये होता है कि जितने भी टैक्स पेयर होते हैं उनको एक साथ ही यहां पे इंटीमेशन लेटर मिल सकता है। एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं तो अभी राइट नाउ अगर मैं स्टैटैक्स की यहां पे बात करूं तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, जब भी आप इनकम टैक्स की वेबसाइट के फ्रंट पेज के ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा नीचे बॉटम के अंदर जाएंगे तो यहां पे आपको हमेशा जो है अपडेटेड फिगर्स यहां पे देखने को मिलेंगे। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं 31 अगस्त तक जो है 6 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपनी आईटीआर यहां पे फाइल की थी और उन रिटर्न्स को यहां पे वेरीफाई भी कराया था। लेकिन उसमें से अभी तक यहां पे जो रिटर्न यहां पे जो है प्रोसेसिंग यहां पे जिनकी कंप्लीट हो चुकी है वो 5 करोड़ 82 लाख रिटर्न यहां पे आईटीआर जो है बेसिकली प्रोसेस हो चुकी है। तो गाइस इसका मतलब ये जो 98 लाख 1 करोड़ आईटीआर अभी भी बची है वो स्टिल अभी प्रोसेसिंग के अंदर नहीं गई है, स्टिल वो बेसिकली यहां पे पेंडिंग है। और गाइस कई लोगों की रिटर्न्स तो इसलिए प्रोसेसिंग में नहीं जाती, यहां पे आप फिगर देख सकते हैं 6 करोड़ 96 लाख लोगों ने यहां पे रिटर्न फाइल किए, लेकिन उनमें से केवल 6 करोड़ 80 लाख लोगों ने केवल वेरीफाई की है। तो ये बाकी बचे हुए लोग हैं, उनकी रिटर्न तो कभी प्रोसेसिंग में जाएगी नहीं, क्योंकि उन्होंने रिटर्न को यहां पे वेरीफाई नहीं किया है। इसके अलावा गाइस यहां पे कुछ लोगों को लगता है कि अगर मैं जितनी जल्दी आईटीआर फाइल करूंगा उतनी जल्दी मेरी आईटीआर यहां पे प्रोसेसिंग में चली जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं यहां पे ये जो आईटीआर जो है 28 जुलाई को यहां पे बेसिकली फाइल की गई थी और 28 अगस्त को इसका प्रोसेसिंग होकर रिफंड यहां पे इश्यू हो चुका है और ये आईटीआर 3 फॉर्म है। जबकि गाइस यहां पे एक और स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं सेम आईटीआर काइंड जो है 28 जुलाई को यहां पे फाइल की गई थी और यहां पे ये आईटीआर 2 फाइल की गई थी और अभी तक ये प्रोसेसिंग में नहीं गई है। अभी तक इसको जो है यहां पे रिफंड वगैरह कुछ भी इश्यू नहीं हुआ है। तो गाइस यहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो बेसिकली बैचेस को पिकअप करता है वो काफी सारे फैक्टर्स के ऊपर यहां पे डिपेंड करता है कि आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया है, कितने रिफंड के लिए अप्लाई किया है, अगर रिफंड नहीं है क्या डिमांड जनरेट हो रही है, तो काफी सारे फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। और कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन फैक्टर्स को यहां पे पब्लिकली नहीं किया है कि किन बेसिस के ऊपर वो रिटर्न को बैचेस के अंदर यहां पे पिकअप करता है। इसी के साथ में गाइस रिसेंटली यहां पे न्यूज़ भी आई है कि गवर्नमेंट यहां पे प्लान कर रहा है कि जो रिफंड की प्रोसेसिंग टाइम लिमिट है उसको यहां पे रिड्यूस करने का। अब गाइस बात करते हैं कि आईटीआर की प्रोसेसिंग की एवरेज यहां पे टाइमलाइन क्या रहती है कि जो वो प्रोसेस हो जाए। तो अगर मैं आईटीआर 1 और आईटीआर 4 की बात करूं तो अगर नॉर्मली अगर आपने आईटीआर 1 4 फाइल किए जहां पे आपने कोई भी यहां पे जो है आपकी रिफंड वगैरह आपने क्लेम नहीं किया है, ना ही कोई आपकी डिमांड वगैरह जनरेट होने वाली है, तो उस केस में नॉर्मली 5 से 10 दिन के अंदर आपकी आईटीआर यहां पे प्रोसेसिंग हो जाती है, आपको इंटीमेशन लेटर मिल जाता है। और कई बार तो विद इन द फ्यू डेज और विद इन द फ्यू आवर्स भी आपको जो है आईटीआर का इंटीमेशन लेटर देखने को मिल जाता है, जहां पे आपकी प्योर प्लेन आईटीआर होती है, उसके अंदर ना तो कोई डिमांड होती है ना ही कोई रिफंड होता है। लेकिन गाइस कई बार ऐसा भी हुआ है कि अगर आपने आईटीआर 1 और आईटीआर 4 यहां पे फाइल की है, उसके अंदर अगर आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया है या आपकी डिमांड वगैरह जनरेट हो सकती है, तो उसके अंदर भी काफी सारा टाइम यहां पे लग सकता है। एग्जांपल के लिए स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो इस आईटीआर को यहां पे 3 जुलाई को यहां पे फाइल किया गया था। सिंपल नॉर्मल आईटीआर 1 है, लेकिन इसके अंदर अच्छा खासा रिफंड वगैरह क्लेम हो रखा है, इस कारण से अभी तक इस आईटीआर को जो है प्रोसेसिंग के अंदर नहीं लिया गया है। इसके अलावा गाइस नॉर्मली जो आईटीआर 2 होती है, जो आईटीआर 3 फॉर्म होते हैं जिसके अंदर जो है बहुत ही लंबे चौड़े फॉर्म्स होते हैं, उसको प्रोसेस होने में एवरेजली जो है 30 से लेकर 45 डेज का यहां पे स्टैंडर्ड जो है प्रोसेसिंग टाइम रहता है। और जनरली ये देखा गया है जो आईटीआर 2 और आईटीआर जो 3 होती है वो यहां पे सितंबर और अक्टूबर वाला जो मंथ होता है जहां पे हमारी ऑडिट वगैरह की भी फाइलिंग होती है, कंपनीज की भी यहां पे फाइलिंग होती है, उस टाइम पे ये आईटीआर 2 और आईटीआर 3 के जो है इंटीमेशन लेटर वगैरह इशू होते हैं। इसके साथ में गाइस कई बार जो है आईटीआर की प्रोसेसिंग को लेकर और ज्यादा वक्त भी लग सकता है। दो सिचुएशन के अंदर अगर आपने यहां पे रिवाइज रिटर्न अपनी फाइल कर रखी है तो उस केस में इस साल जो डेफिनेटली आपका वक्त लग सकता है। स्क्रीन के सामने गाइस आप देख सकते हो ये एक ओरिजिनल आईटीआर थी जो कि यहां पे 21 जुलाई को यहां पे फाइल की गई थी और यहां पे
28 अगस्त को यहाँ पे प्रोसेस भी हो चुके, रिफंड भी यहाँ पे आ चुका है। लेकिन यहाँ पे उसी के साथ में एक रिवाइज रिटर्न जो है 1 अगस्त को यहाँ पे फाइल हुई थी, वो अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। जनरली रिवाइज रिटर्न के अंदर ये होता है कि ओरिजिनल रिटर्न यहाँ पे प्रोसेस नहीं होती है। जैसे आप यहाँ पे रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको जो इंटीमेशन लेटर है वो डायरेक्टली रिवाइज रिटर्न के ऊपर मिलता है, लेकिन इस साल ये उल्टा हो रहा है। जनरली मैंने ये देखा है, हमारे कई सारे क्लाइंट के साथ में ये चीजें हुई है कि इंटीमेशन जो लेटर है सबसे पहले यहाँ पे आपको ओरिजिनल रिटर्न के ऊपर मिल रहा है, ओरिजिनल रिटर्न के ऊपर आपको डिमांड या फिर आपको रिफंड जनरेट हो रहा है, और उसके बाद में रिवाइज रिटर्न के अंदर प्रोसेसिंग के अंदर काफी ज्यादा यहाँ पे टाइम वगैरह लग रहा है। इसके साथ में गाइस जिन लोगों ने भी यहाँ पे डिफेक्टिव आईटीआर को जो है एज ए करेक्टिव एक्सएमएल फाइल यहाँ पे अपलोड की होगी, तो उस केसेस में भी आपकी आईटीआर के केस में यहाँ पे वक्त वगैरह लग सकता है। अब गाइस बात करते हैं कि भाई सॉल्यूशन क्या है अगर अभी तक आपकी आईटीआर यहाँ पे प्रोसेस वगैरह नहीं हुई है। तो अगर मैं फ्रैंकली स्पीकिंग बताऊं तो इसका कोई भी वैसे प्रैक्टिकल के अंदर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। कई वीडियोस में आपको बोलेंगे ऑप्शन 1 के तहत आप ग्रीवेंस वगैरह जनरेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ग्रीवेंस में भी आपको एक स्टैंडर्ड रिप्लाई मिलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपकी आईटीआर वगैरह ऑलरेडी यहाँ पे प्रोसेस में है। सो देखिए गाइस, अगर आपको ग्रीवेंस यहाँ पे जनरेट करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ग्रीवेंस में जाना है, आपको सबमिट ग्रीवेंस बटन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सीपीसी आईटीआर मिल जाएगा। कैटेगरी के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग मिल जाएगा, और सब कैटेगरी के अंदर आप सिंपली यहाँ पे इंटीमेशन ऑर्डर रिक्वेस्ट बेसिकली यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करने बटन के ऊपर क्लिक करना है, सिंपली आप अपना असेसमेंट या सिलेक्ट कर सकते हैं 23 और 24, और आपकी जो भी ग्रीवेंस है आपने जब आईटीआर को फाइल किया उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह क्या है, इस टाइप की ग्रीवेंस वगैरह आप सिंपली तरीके से यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा उसका एक स्टैंडर्ड रिप्लाई मिलता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आईटीआर को बैचेस के अंदर यहाँ पे प्रोसेस करता है, और अभी आपकी आईटीआर राइट नाउ जो है अंडर प्रोसेसिंग है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ट्विटर के ऊपर भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहता है। तो अगर आपको ग्रीवेंस यहाँ पे जो है रेज करनी है तो आप सिंपली इनकम टैक्स इंडिया करके इनका ऑफिशियल ट्वीट हैंडल है, इसके अगेंस्ट में यहाँ पे आप उसको टैग करके जो है अपनी यहाँ पे ग्रीवेंस वगैरह जनरेट कर सकते हैं। और कई लोग अभी राइट नाउ यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, बहुत सारे लोग जो अपनी प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट को इस टाइप से यहाँ पे जो है ग्रीवेंस वगैरह जनरेट कर रहे हैं। इसके अलावा इस लास्ट ऑप्शन है इनके कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टोल फ्री नंबर मिल जाएंगे जो कि स्पेशली बैंगलोर के आईटीसी जो है सीपीसी बैंगलोर के यहाँ पे नंबर है जो कि प्रोसेसिंग वगैरह हैंडल करते हैं। तो इन नंबर्स के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे। और इसके अलावा जो है अगर कोई भी अगर आपको और कोई अदर इशू आता है तो ये सारी की सारी इनकी सपोर्टिव ईमेल आईडी है जिसके ऊपर आप कांटेक्ट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको फ्रैंकली जवाब दूं तो आपके पास में वेट करने के अलावा यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। एटलीस्ट यहाँ पे आपको जो है सितंबर तक यहाँ पे वेट करना चाहिए। अगर सितंबर अक्टूबर तक भी आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग नहीं हो पाती है तो उसके बाद में आपको जो है एक्शंस वगैरह लेने चाहिए। लेकिन यहाँ पे तब तक ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट का यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोसेस रहता है, क्योंकि अभी ऑडिट वगैरह की भी जो है यहाँ पे आईटीआर वगैरह फाइल होने वाली है, बिजनेस की आईटीआर फाइल होने वाली है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो होती है आईटीआर 6 वगैरह होती है वो भी यहाँ पे फाइल होने वाली है। तो इन सभी आईटीआर के अंदर ऑलमोस्ट जो है आप नवंबर दिसंबर तक यहाँ पे आईटीआर के जो इंटीमेशन लेटर होते हैं वो यहाँ पे इशू होते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपकी कॉम्प्लेक्स जो है आईटीआर वगैरह है, कॉम्प्लिकेटेड आईटीआर है, तो उसमें डेफिनेटली यहाँ पे टाइम लग सकता है, और हमारे पास में यहाँ पे वेट करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं रह जाता है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग को यहाँ पे कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।